क्या अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के जाल में फंस गए? चलो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी और शीश महल कंट्रोवर्सी को ब्रेक डाउन करते हैं। दिल्ली की पॉलिटिक्स में हाल ही में दो बड़े तूफान आए हैं। 2021 टू 22 की एक्साइज पॉलिसी, जिसे लिकर स्कैम कहा गया, और चीफ मिनिस्टर का घर या शीश महल कंट्रोवर्सी। दोनों ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या ये डिसीजंस जानबूझकर पास होने दिए गए ताकि बाद में उन्हें जाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके? पहले दिल्ली में उप राज्यपाल के रोल पर एक क्विक रिफ्रेशर। याद रहे, दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है। सीएम और कैबिनेट पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन उप राज्यपाल को कई इश्यूज पर फाइनल से मिलता है। उप राज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच मोहल्ला क्लिनिक्स से लेकर सीसीटीवी तक, स्कूल इंस्पेक्शंस और गवर्नमेंट सर्विसेज पर कंट्रोल तक हर चीज पर क्लैश हुआ है। तो यह कहना दूर की बात नहीं है कि उपराज्यपाल के ऑफिस ने अक्सर आम आदमी पार्टी के प्लान्स को रोका है। अब एक्साइज पॉलिसी पर आते हैं। 2021 में दिल्ली ने लिकर रिटेल को प्राइवेटाइज किया। लाइसेंसेस को जोन्स में ऑक्शन किया गया, जिसका मकसद ज्यादा रेवेन्यू और कम कैओस था। लेकिन जल्दी ही सीबीआई और ईडी ने इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया कि टेंडर्स में हेरफेर किया गया, कुछ कंपनीज को अनफेयर बेनिफिट्स मिले और रिश्वत से इलेक्शंस के लिए पैसा मिला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसने फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी और उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्रिटिक्स ने कहा कि उपराज्यपाल को पूरी डिटेल्स नहीं दी गई थी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने क्लेम किया कि रूल्स को स्किप किया गया और पॉलिसी को प्रॉपर उपराज्यपाल अप्रूवल के बिना इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ ट्विस्ट है, अगर उपराज्यपाल रेगुलरली आम आदमी पार्टी की फाइल्स को ब्लॉक करते हैं, तो उन्होंने इतनी बड़ी पॉलिसी को पास क्यों होने दिया? क्या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी? अब शीश महल की बात। चीफ मिनिस्टर के घर की रेनोवेशन पर करोड़ों खर्च हुए, महंगी टाइल्स, मार्बल, इंटीरियर्स। क्रिटिक्स ने इसे पब्लिक मनी का मिसयूज कहा, जिसमें शेडी टेंडर प्रोसेस और फाइल्स को बिना पूरे उपराज्यपाल कॉन्सेंट के अप्रूव किया गया। फिर से, अगर उपराज्यपाल ने इस बड़े खर्च को नहीं रोका, तो क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह बाद में एक काम का पॉलिटिकल वेपन बन जाता? तो क्या यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्लिप थी या एक प्लान किया गया जाल? ट्रैप थ्योरी उपराज्यपाल के ऑफिस ने जानबूझकर कुछ कंट्रोवर्शियल फाइल्स को पास होने दिया होगा, ताकि बाद में उन्हें जांच और पॉलिटिकल अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिसे सेंट्रल एजेंसीज का सपोर्ट मिले। या शायद ये सिर्फ खराब पेपर वर्क था, फाइलें जल्दबाजी में भेजी गईं, जिसमें उपराज्यपाल ने ज्यादा स्क्रूटनी के बिना अप्रूव कर दिया। क्या केजरीवाल सरकार जाल में फंस गई? प्रोसेस और ओवरसाइट में डेफिनेटली कमजोरियां थीं, लेकिन उन्हें एक पॉलिटिकल वेपन में बदलना, अगर उपराज्यपाल को कुछ शक था, तो उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं रोका? यही बड़ा सवाल है। संक्षेप में, उपराज्यपाल अक्सर आम आदमी पार्टी की फाइल्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये दो बड़ी फाइलें क्लियर हो गईं और बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल की गईं। क्या ये एक स्ट्रेटेजी थी? पॉसिबली। एविडेंस बताता है कि केजरीवाल और उनकी सरकार एक सावधानी से बिछाए गए पॉलिटिकल ट्रैप में सीधे चल पड़े होंगे, जहां वही पॉलिसीज एक बार अप्रूव की गई, केवल बाद में बड़े एलिगेशंस का आधार बनने के लिए। याद रहे, यह एनालिसिस पब्लिक इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। फाइनल कॉल कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में है।